नमस्कार। प्रभात खबर में जमशेदपुर पूर्वी की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू दास जी का स्वागत है। पूर्णिमा साहू जी जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ये पहला मौका है जब वो चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने काफ़ी चुनौतियां हैं और वो काफ़ी निपुण तरीके से इन्हें पूरा करने के लिए मैदान पर आ गई हैं। पूर्णिमा जी पहले पत्रकार रह चुकी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ सवाल उनसे करते हैं। अब पत्रकारिता के जगत में रही, उसके बाद सीधे घर पर आई, विवाह हुआ और अचानक आपको ये जिम्मेवारी मिली, इसको कैसे देखती है? जी देखिए, पत्रकारिता का जो अनुभव रहा है मेरा, पत्रकारिता का जो अनुभव रहा है और ये राजनीतिक का जो अभी सफ़र मेरा जो चल रहा है, पत्रकारिता का जो अनुभव था और राजनीति, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। ये दोनों एक दूसरे के जो है, पत्रकार जो है वो जनता की आवाज़ बनकर उच्च सिरे तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम करती है। तो मैं अब पत्रकार के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दे चुकी है जनता को। अब मेरा बारी है कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने ये मौका दिया है कि अब मैं धरातल पर उतर कर जो मैंने जनता की समस्याएं सुनी हैं, पहले भी सुन चुकी हैं। जनता की अनेकों समस्याएं होती है, पर सभी समस्याओं को सुनना, उन्हें समझना, उनकी भावनाओं का आदर करना, ये भी एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है मेरा कि अगर वो मुझे एक मौका देती हैं विधायक के रूप में, तो मैं अवश्य उनकी जो ये समस्याएं हैं उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो है मैं पूर्ण करूंगी। मौजूदा समय में आप क्या चुनौती देखती हैं? वर्तमान सरकार ने काफ़ी वादे किए थे युवाओं के लिए, कई क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक हुए, काफ़ी कुछ हुआ, तो आप उनको कैसे देखती हैं? देखिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार अभी चल रही है, ये सिर्फ लूट खरोस्ट की सरकार है। ये सिर्फ जनता को लूटने आई है, युवाओं के रोजगार को छीनने आई है। ये युवाओं को रोजगार देने नहीं आई है, ये उनके रोजगार को छीनने आई है और रोजगार के छीनते छीनते वो उनकी जिंदगी भी छीन रही है। ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा है कि झारखंड में जो जेएमएम की सरकार है वो ना महिलाओं का हित कर पा रही है, ना युवाओं का हित कर पा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित कर रही है। अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जी ने हम महिलाओं को ये मौका दिया है। आप जान रहे होंगे कि 12 महिलाओं को जो है विधानसभा पे टिकट दिया गया है। उन्हें मौका दिया है कि वो सामने आए और महिलाओं की समस्याओं को सुने और उन तक सारी योजनाओं को पहुंचाए। अचानक आपको ये जिम्मेवारी मिली तो कैसा लगा आपको? जब कोई भी जिम्मेवारी जो है अचानक मिलती है तो थोड़ा सा तो आश्चर्य होता है कि मुझे चुना है, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया है, माननीय प्रधान मोदी जी ने मुझे ये मौका दिया है, मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनता की, महिलाओं की समस्याओं को मैं धरातल पर देखकर उन्हें सुनने जाऊं और उन्हें पूर्ण रूप से जो है हल करने जाऊं। अभी तक आप क्षेत्र में जो घूमी हैं, आपको किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा और क्या आप आगे करेंगे? अभी तक मैं क्षेत्र में जब तक घूमी हूँ तो मुझे बाबूडी जैसे मैं गई थी ग्वाला बस्ती, तो वहाँ मुझे जल जमाव की समस्या, जल आपूर्ति की समस्या है, ये समस्या ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिली। मैं जब सड़क पे चल रही थी तो पानी पूरे सड़क पे फैले हुए, कीचड़, ये सारा मुझे देखने को मिला। मैं जनता से ये वादा करती हूँ कि उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें मैं ईमानदारी से और निष्ठा से हल करने का जो है वो काम करूँगी, अगर वो मुझे एक मौका दे। अपनी महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है वो मैं मुहैया करवाऊंगी। यही मैं ये करती हूँ। ये थी पूर्णिमा दास साहू जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा। पूर्णिमा दास साहू जिस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं वहाँ पर पूर्व में 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। लगातार पिछले 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास जी। अभी वर्तमान में वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ये उनकी बहू हैं और उन्होंने वादा किया है कि मैं जमशेदपुर पूर्वी की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, उनके हर दुख सुख में साथ खड़ी रहूंगी। कैमरामैन निखिल सिन्हा के साथ संजीव भारद्वाज, जमशेदपुर, प्रभात खबर के लिए।